बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 7th क्लास हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए, हमने इसकी डेफिनेशंस भी कुछ की और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी की और कुछ रूल्स भी सीखे कि फ्रैक्शन में जब प्लस माइनस का साइन आ जाएगा तो हम वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा फिर वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, जब दो फ्रैक्शन के दरमियान डिवीजन का साइन आ जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 2.2 की सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही थे, कहीं आपने एलसीएम लेना था, कहीं आपने मल्टीप्लाई करना था, कहीं आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक उसको सॉल्व करना था। आज हमारे पास है 2.3। इस एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज से हटकर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाला जो है, जिसमें उसने कहा है कि प्रूव दैट। बाकी क्वेश्चन जो है वो बाय प्रॉपर्टीज होंगे, वो एक किसी और लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जब वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। लेकिन फिलहाल आप लोग इसको प्रूव करना सीखो कि क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल वही बातें जो आप 2.2 में करके आए हो, सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई आपका आंसर ठीक आ रहा है, क्या वाकई आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो आपका आंसर ठीक है, आपका प्रोसेस ठीक है, आपका मेथड ठीक है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो मतलब वो दोनों इक्वल प्रूव नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है आपसे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का सेकंड पार्ट है। ये उसने लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और इज इक्वल टू का साइन दरमियान में है और ये राइट हैंड साइड दी हुई है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करता हूं, ये माइनस का साइन आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये माइनस नीचे वाली वैल्यू के साथ है। पहली बात तो ये है कि फ्रैक्शन में जब भी साइन आएगा, खा वो नीचे वाली के साथ हो खा वो ऊपर वाली के साथ हो, तो आप उसको उठा के दरमियान में लिख सकते हो, यानी कि वो दोनों का है। फ्रैक्शन है, जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो आंसर के साथ नेगेटिव आएगा, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको जब दरमियान में लेके आओगे तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10/11, तो ये प्लस जो होगा अंदर माइनस है, तो प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेगा, तो -5/44 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन आ गया। आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। दोनों डिनोमिनेटर्स पे गौर करें, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, जबकि बड़ी वैल्यू छोटी का मल्टीपल है, तो बड़ी जो है वो एलसीएम आ जाएगी 44। अब आपने क्या किया, इसको 44 को 11 पे डिवाइड करवाया तो वो 4 आएगा, 4 10s आर वो 40 आ जाएगा, माइनस अब 44 को जब 44 पे ही डिवाइड करवाओगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा, 1 5s आर 5। तो जब इसको सॉल्व करोगे 40 माइनस 5 तो आपके पास आएगा 35/44। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। अभी मैं इक्वल का साइन नहीं यूज कर रहा क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैंने कहा तो नीचे माइनस उसको शुरू में ले आए, तो ये बन जाएगा -5/44, यानी कि ऊपर वाली के साथ भी जा सकती है, प्लस 10/11। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 44 एलसीएम आ जाएगा। 44 को जब 44 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 5s आर -5 आएगा, प्लस क्योंकि माइनस का साइन आ रहा था ऊपर, आगे प्लस है, प्लस आ जाएगा। 44 को जब मैं 11 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 4 आएगा, 4 10s आर वो 40 आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 35/44। अब मैं इक्वल का साइन दरमियान में लगा सकता हूं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन पे आ जाए जहां पर 3 वैल्यूज हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, दो फ्रैक्शन के दरमियान कहीं माइनस का साइन नहीं है। ये जो माइनस आपको नजर आ रहा है वो वैल्यू बजाते खुद एक नेगेटिव वैल्यू है, वो फ्रैक्शन का वैल्यू दरमियान में साइन नहीं आ रहा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लो, -2/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यूज कर लो बेशक, बाद में अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लेना। जितने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे आपका क्वेश्चन करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। 7 9s आर 63 ओवर 14 8s आर 112। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लो, -2/3 मल्टीप्लाई 63/112। लेट्स सपोज इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होती, फर्ज करें, तो वो नेगेटिव यहां आकर उसने इस मल्टीप्लाई को नेगेटिव नहीं करना था। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया
उसमें वैल्यू ने पीछे वाला जो बाहर प्लस का साइन था उसको नेगेटिव कर दिया, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, ये वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन दरमियान में नहीं आएगी, दोनों फ्रैक्शन में दरमियान में प्रोडक्ट ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को 63 के साथ, इसको 112 को 3 के साथ, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है और ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। जब दो डिफरेंट साइन वाली फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। अगर ये दोनों सेम साइन की होती, दोनों नेगेटिव होती, आंसर पॉजिटिव आता, दोनों पॉजिटिव होती तभी आंसर पॉजिटिव आता। अब इधर आ जाए, ये भी नेगेटिव है फ्रैक्शन, ये वैल्यू नेगेटिव है और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 2s are 14 ओवर 8 3s are 24 माइनस इंटू 9 ओवर 14, ओके, ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस 14 ओवर 24 इंटू 9 ओवर 14। अब दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, ऊपर वाली को ऊपर, नीचे वाली को नीचे। 9 4s are 36 12 126 ओवर 24 को आप 14 से मल्टीप्लाई करवा लो, 336, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव है और दरम्यान में इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही अगर क्वेश्चन करूं, हमारे पास जो है 7th वाला, ये क्वेश्चन जितने भी गिवन है ना, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। अब मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी हमने सॉल्व की है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आगे वाली कौन सी प्रॉपर्टी है। ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में ही समझाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या है, इसको कैसे हम सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। 7th वाला पार्ट देखें इसका, 2/3 इंटू 1/2 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 इंटू 5/6। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2/3 एज इट इंटू एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 6 1s are 6, 1 5s are 5, 2/3 इंटू 6/6, सॉरी 8/6, ब्रैकेट में मैंने ओपन कर दी साथ ही। अब मल्टीप्लिकेशन आ गई, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 8 2s are 16, 6 3s are 18। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, पहले मल्टीप्लाई करवा लो, ऊपर वाली को ऊपर, नीचे वाली को नीचे, 2/6, ठीक है, प्लस 10/18, 6 3s are 18। अब एलसीएम लेते हैं इसका, क्योंकि दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन है। डिनोमिनेटर चेक करें, ये 18 है, ये 6 है, 18 बड़ा है, 18 जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो 18 एज ए एलसीएम ले आएंगे, ठीक है। 18 को जब 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो 6 3s are 18, 3 2s are 6, प्लस 18 1s are 18 और 1 10s are 10, तो 10 प्लस 6 16 ओवर 18, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल वही है। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज की 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐसे ही जैसे मैंने सॉल्व करवाया है ऐसे ही पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लें और फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लें, और एंड पे जाकर देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकल आया है। अगर वो इक्वल है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं गड़बड़ होगी या कहीं राइट हैंड साइड पे गड़बड़ होगी। तो इसके आंसर जो होंगे वो आपको बुक एंड पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल आ जाएगी तो आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। तो ये क्वेश्चन आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।